दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं के एग्जाम सेंटर्स में बदलाव किया जा रहा है, जहां 2500 सेंटर बनेंगे तो वहीं कहीं पर छात्र कम तो कहीं शोरगुल ज्यादा की वजह से 12 परीक्षा केंद्रों को बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए प्रदेश में 2500 केंद्रों का निर्माण कर लिया गया है, जिसको लेकर 58 नए सेंटर हैं तो वहीं 12 पुराने केंद्रों को अलग अलग कारणों की वजह से बंद किया गया है। किन्हीं भी केंद्र में छात्रों की संख्या कम थी तो किसी केंद्र में परीक्षा के दौरान काफी शोरगुल होता था और इन सभी तमाम शिकायतों की वजह से भवन पुराना जर्जर था तो कहीं पर पुराना ही भवन संचालित था और इन तमाम वजहों की वजह से परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया जा रहा है। भिलाई में एनएसयूआई ने 76 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली और हर साल 1 फीट तक ये तिरंगे का आकार बढ़ने वाला है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शिरकत करते नजर आए। दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई में एनएसयूआई और शहर कांग्रेस ने 76 फीट का एक लंबा तिरंगा पद यात्रा निकाला, जिसका शुभारंभ भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने किया था और अब उसे एनएसयूआई ने आगे बढ़ाकर संकल्प लिया है कि हर साल 1 फीट तिरंगे का आकार बढ़ाया जाएगा। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आकाश कनौजिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा का आयोजन पिछले साल भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में किया गया था। उनकी प्रेरणा और मनोबल के बाद उन्होंने ये तय किया है कि अब उनकी गैर मौजूदगी में भी इस भव्य तिरंगा यात्रा को आयोजित किया जाएगा। कोरबा में सड़क हादसों में 6 लोगों की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बीते दिन 3 अलग अलग सड़क हादसों में कुल 6 लोगों की जान चली गई। पहली घटना में तेज रफ्तार 2 बाइक सवारों की टक्कर में पति पत्नी की जान चली गई। कटघोरा थाना में दूसरी घटना में अनियंत्रित बाइक से पेड़ के टकराने की वजह से 2 युवकों की जान चली गई, जबकि तीसरी घटना कटघोरा के गौरी मंदिर के पास हुई, जहां बस की टक्कर से 2 बाइक सवारों ने अपना दम तोड़ दिया। तीनों हादसे में 4 युवक घायल हैं, जिनमें से एक के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। और अब एक अचंभा खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के कवर्धा से, जहां पनीर, दूध, मसाले, तेल या घी में मिलावट का खेल तो ये पुराना हो चुका है, लेकिन अब नए तरह के मामले मिलावट के सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार गुड़ में स्टोन का डस्ट यानी कि आप समझ सकते हैं कि पत्थर का चूरा पाउडर मिलाने का गोरख धंधा सामने आया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कवर्धा के जंगलपुर से तकरीबन 23 क्विंटल मिलावटी गुड़ और 310 क्विंटल स्टोन पाउडर यानी कि पत्थर का चूरा बरामद किया है। मिलावट का ये खेल गुड़ का वजन और सिरप बढ़ाने के लिए किया जाता था। बरामद किए गए गुड़ और 620 बोरी में भरे हुए स्टोन के पाउडर की कीमत तकरीबन 28,37,000 रुपए आंकी गई है। मां दुर्गा गुड़ उद्योग हरधर चंद्रवंशी की, जो काफी समय से निजी लाभ के लिए लोगों की किडनी को डैमेज करने वाला ये गुड़ तैयार करके बाजार में खपा रहा था। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बवाल मचता नजर आया, जहां हिंदू संगठनों ने पादरी का घर घेराव कर दिया। एसपी और सीएसपी समेत आधा दर्जन टीआई मौके पर पहुंचे थे और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया गया था। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर मुआ इलाके में बवाल हो गया। हिंदू संगठनों को सूचना मिली थी कि एक पादरी अपने घर पर प्रार्थना सभा आयोजित कर धर्मांतरण करवा रहा था, जिसके बाद भारी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचकर हंगामा करने लगे। मामला मोआ थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि मोआ स्थित मैदान विहार के एक घर में कुछ लोग लंबे समय से धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जहां हिंदू संगठनों ने बीते दिन घर को चारों तरफ से घेर लिया। फिर जम करके जय श्री राम के नारे लगाए गए और हंगामा की सूचना मिलते ही तत्काल भारी पुलिस बल इस मौके पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में मेयर कैंडिडेट्स को लेकर कांग्रेस ने 10 नाम फाइनल कर दिए हैं, जहां रायपुर से दीप्ति तो वहीं अंबिकापुर से अजय तिर्की, बिलासपुर से प्रमोद को टिकट दिया गया तो वहीं मोंगरा से नगर पालिका अध्यक्ष दावेदार बेहोश नजर आए। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। रायपुर से दीप्ति दुबे कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा दुर्ग से प्रेमलता साहू, बिलासपुर से प्रमोद नायक, राजनांदगांव से निखिल द्विवेदी के नाम पर मुहर लगाई गई है और इसके अलावा अंबिकापुर से अजय तिर्की मेयर कैंडिडेट होने वाले हैं। इसके अलावा ही रायगढ़ निगम से जानकी काटजू, कोरबा उषा तिवारी, जगदलपुर से सुशील मौर्य और मलकीत सिंह गैदू के नाम की चर्चा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि नाम फाइनल हो चुके हैं, कुछ प्रक्रियाएं होनी अभी बाकी है, हम जितना जल्द हो सके इस लिस्ट को जारी करेंगे। इसके अलावा इस दौरान राजीव भवन में बाकी मोंगरा से नगर पालिका के अध्यक्ष पद के दावेदार नवल किशोर बेहोश हो गए, जहां उन्हें उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद इनको हार्ट अटैक के लक्षण नजर आए।
भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही वार्डवासियों में बवाल बच गया, जिसकी वजह से नाराज होकर के इन वार्डवासियों ने विधायक के घर का घेराव कर दिया। दरअसल दुर्ग जिला भाजपा के सभी 60 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और इस कड़ी में भाजपा वार्ड के ही तकरीबन 51 प्रत्याशी साजन जोसेफ को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में वार्डवासी पार्षद प्रत्याशी का जमकर विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए सभी दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव के घर पहुंचे और प्रत्याशियों को लेकर विरोध किया गया। दरअसल वार्ड नंबर 51 से भाजपा के साजन जोसेफ को टिकट दिया गया है, जो कि दूसरे वार्ड के रहने वाले हैं। तो वही वार्ड वासियों का कहना है कि पिछले चुनाव में अश्वनी साहू बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। फिलहाल सूची जारी होते ही भाजपा में अब विरोध के स्वर देखने को मिले हैं। तो वही विधायक गजेंद्र यादव का कहना है कि परिवार बड़ा है और सबकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं की जा सकती। यदि कोई रूठा है तो उसे मना लिया जाएगा। बता दें कि 11 फरवरी को दुर्ग निगम के लिए मतदान किया जाएगा और 15 फरवरी को इसकी मतगणना आयोजित होने वाली है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से नारायण मिरी को जो है जमानत दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद आरोपी नारायण मिरी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल 10 जून 2024 को हुई हिंसा और आगजनी साथ ही तोड़फोड़ के मामले की घटना में नारायण मिरी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें नारायण मिरी भी शामिल था। इसके अलावा मिरी पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसे आरोप लगाए गए थे। भाटापारा निवासी मिरी की जमानत के लिए परिजनों और भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका, जिसको लेकर ये सुनवाई की गई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बलरामपुर से पास्टर समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। छत्तीसगढ़ में रविवार को रायपुर और बलरामपुर दोनों जगहों पर धर्मांतरण को लेकर काफी बवाल मचता नजर आया। राजधानी के मोवा इलाके में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक घर के बाहर जमकर हंगामा कर दिया। आरोप था कि एक पादरी ने अपने घर पर प्रार्थना सभा आयोजित करके धर्मांतरण कर रहा था। वहीं बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना इलाके में भी चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने छापेमार करके मौके से पास्टर समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं आपको बता दें कि बाइबल और प्रचार सामग्री भी यहां से जब्त करी गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने हाय हाय के नारे लगाए। दरअसल छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए भाजपा बारी बारी से अपने प्रत्याशियों की घोषणाएं करती नजर आ रही है, जिसको लेकर भाजपा द्वारा उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद पार्टी के भीतर ही अंतर कलह बढ़ता नजर आ रहा है। टिकट की उम्मीद लगाए अन्य दावेदार भी नाराज नजर आ रहे हैं और अब टिकट नहीं मिलने की वजह से कई दावेदारों ने की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले का एक मामला सामने आया है, जहां कार्यकर्ताओं ने बीजेपी संगठन हाय हाय के नारे लगाते हुए प्रत्याशी बदलने की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक नगरपालिका बीजापुर अध्यक्ष के पद के नाम की घोषणा के बाद महिला मोर्चा भाजपा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अध्यक्ष के पद के नाम को संशोधित करने को लेकर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडरी रोड पर ओवरब्रिज के ऊपर से फ्लाईओवर गुजरने वाला है, जिसकी वजह से ट्रैफिक से निजात यहां मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पंडरी रोड पर पीडब्ल्यूडी एक ऐसा फ्लाईओवर निर्मित करने जा रहा है जिससे कि मोवा ओवरब्रिज तक ट्रैफिक जाम ना हो। इसके लिए 325 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। ये फ्लाईओवर श्याम प्लाजा के सामने से बनेगा और एक्सप्रेसवे के पंडरी ओवरब्रिज से ऊपर होकर सीधे अवंतीबाई चौक पर उतरेगा। इससे बाजार वाले एरिया में ट्रैफिक जाम नहीं होगा, क्योंकि रायपुर बलौदा बाजार रोड का पूरा ट्रैफिक फ्लाईओवर की वजह से दौड़ने वाला है। इसके अलावा बात करें तो पंडरी बस स्टैंड भले ही रावण भाटा में शिफ्ट हो गया हो, फिर भी सड़क के दोनों तरफ दुकानें और होटलें और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी रहती है। सचिन पायलट रायपुर पहुंचे, जहां राजीव भवन में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची पर मंथन जारी, जहां दीपक बैज और भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद नजर आए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और इसी के साथ ही राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक ली। बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मौजूद नजर आए और जहां कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची पर मंत्रणा जारी है। प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर उन्होंने लिखा कि प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो चुकी है और जल्द ही नामों की घोषणा हो जाएगी। पहले के मुकाबले पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके पार्टी को लिए जिताने को लेकर मेहनत करेंगे।
बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित 26 गांवों में पहली बार तिरंगा लहराया। जहां बात करें तो इस बार गणतंत्र दिवस बेहद खास नजर आया बस्तर संभाग के लिए, जहां बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर एवं कांकेर जिले के अंतर्गत नक्सल प्रभावित तकरीबन 26 गांवों में ग्रामीणों के द्वारा आजादी के पहली बार तिरंगा फहराया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को सभी जगह पर जश्न मनाए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्विटर पर लिखा कि हमारी सरकार द्वारा इन सभी गांवों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं और इसी के चलते यहां पहली बार ध्वजारोहण किया जा रहा है। पूर्व कांग्रेस एमएलए बोधराम कंवर सड़क हादसे में घायल हो गए। महाकुंभ से वापस लौटते समय ड्राइवर को झपकी आने की वजह से इनकी कार कोरबा के गड्ढे में जा घुसी। छत्तीसगढ़ के कटघोरा के पूर्व कांग्रेस विधायक बोधराम कंवर सड़क हादसे का शिकार हो गए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करके वापस बीती रात को वे वापस लौट रहे थे, तभी चालक को झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोरगा चौकी पुलिस के मुताबिक केंदई गांव में गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे पत्थर से टकरा गई और इस घटना में बोधराम कंवर के साथ उनके भाई दयाराम कंवर और कदम यादव भी घायल हो गए। पूर्व बीजेपी एमएलए भीमा मंडावी की बेटी ने अपनी जान ले ली। उत्तराखंड में लगातार रहकर पढ़ रही थी। ये दंतेवाड़ा की दीपा इसका नाम है। 2013 में बड़ी बेटी ने भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए थे। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिले के दिवंगत एमएलए भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने अपनी जान ले ली है। वो उत्तराखंड में रहकर फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। उनका ये अंतिम वर्ष था। रविवार को पीजी में ही उन्होंने अपना खुद का जान ले लिया। वहीं बात करें दीपा की मां ओजस्वी भीमा मंडावी राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि दीपा मंडावी कुछ दिन पहले ही दंतेवाड़ा और अपने घर आई हुई थी, जहां देहरादून में वो अपनी सहेलियों के साथ रूम लेकर रह रही थी, लेकिन सप्ताह भर पहले ही वो पीजी में शिफ्ट हो गई थी और अभी उनका परिवार देहरादून के लिए रवाना किया गया है। रायपुर से मीनल चौबे, बिलासपुर से पूजा विधानी मेयर कैंडिडेट चुन लिए गए हैं। 10 निगम और वहीं 47 नगर पालिकाओं के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी से रायपुर प्रत्याशी डॉक्टर शुभांगी तिवारी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने 10 नगर निगम के लिए मेयर कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें रायपुर से मीनल चौबे, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, कोरबा से संजू देवी राजपूत, जबकि बिलासपुर से पूजा विधानी और रायगढ़ से जीववर्धन चौहान, जबकि जगदलपुर से संजय पांडे, जबकि दुर्ग से अलका वाघमार को टिकट मिला है। बीजेपी ने 5 महिला और 5 पुरुषों को मेयर के प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। वहीं बात करें डिजिटल में तो एक दिन पहले ही बिलासपुर कैंडिडेट के लिए पूजा का नाम फाइनल होने की खबर यहां पर वायरल हुई थी। आम आदमी पार्टी ने भी महापौर कैंडिडेट की घोषणा की है। रायपुर नगर निगम से युवा एमबीबीएस सर्जन डॉक्टर शुभांगी तिवारी को टिकट दिया गया है। राजनांदगांव से कमलेश स्वर्णकार, रायगढ़ से रुसेन कुमार मिरी को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं पार्टी की ओर से अब तक बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, राजनांदगांव और रायगढ़ को मिलाकर प्रदेश के 14 निगमों के लिए आम आदमी पार्टी ने 6 निगमों के महापौर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां प्रदेश के 3 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। दंतेवाड़ा के पुरस्कार विजेता ने कहा कि बस्तर में विकास और शांति हो, यही मेरी कामना है। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेश के 3 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें बलौदा बाजार के पोसर जायसवाल, कुड़ाल कोसले और नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा के जयंत कुमार मरकार को राज्यपाल रमेन डेका ने प्रशस्ति पत्र प्रमाण के साथ ही 25,000 रुपए की सांत्वना पुरस्कार राशि सौंपी। और दंतेवाड़ा से आने वाले जयंत कुमार मरकाम ने पुरस्कार पाने के दौरान कहा कि वे सम्मानित होकर बहुत खुश है। बस्तर में हो रहे नक्सल हिंसा और पुलिस मुठभेड़ को लेकर जयंत ने कहा कि इन सारी चीजों से गांव वाले और भी सभी जूझते हैं, इसीलिए दोनों पक्ष समझे और बस्तर क्षेत्र में विकास और शांति आए। गणतंत्र दिवस के मौके पर नक्सलियों ने 3 किलो का टिफिन बॉम्ब लगाया हुआ था, जिसको सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। पुलिस कप्तान वाई अक्षय कुमार ने बीते दिन विशेष कार्य योजना तैयार कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स और रुपेश कुमार डांडे, सतीश भार्गव और साथ ही पुलिस संयुक्त टीम द्वारा ग्राम धनोरा, फुंडेर और बिंझे की ओर डी माइनिंग और सर्चिंग की कार्यवाही के लिए ये टीम रवाना हुई थी। अभियान के दौरान लगभग 12:30 बजे के आसपास 3 किलोग्राम टिफिन बम बरामद किया गया, जिसे बीडीएस की टीम और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर सावधानी पूर्वक घटना स्थल पर ही विस्फोट को नष्ट किया गया। बता दें कि बीते दिन छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने लगभग 50 किलोग्राम का आईईडी भी बरामद किया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह आईईडी बासागुड़ा और आवापल्ली मार्ग पर एक पुल के नीचे छिपाया गया था। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक इसी प्रकार पहुंचा सके।